लास्ट वीडियो में हमने कुछ विजुअलाइजेशन देखी थी। डेटा का विजुअलाइज करके कुछ इंसाइट्स निकाले थे। कुछ इंसाइट्स क्या क्या थे वो मार्क डाउन भी कर दिया था। तो इस वीडियो में हम कोरिलेशन देखेंगे कि डेटा सेट में कोरिलेशंस क्या क्या है। सो लेट्स चेक दिस आउट। तो मैं यहाँ एक नया फाइल बनाता हूँ कोरिलेशन के लिए। तो पिछला कौन सा था, 6 ID, और यहाँ पे 7 कोरिलेशन 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 ये हो गया। रीनेम कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो हमने ये पिछले वीडियो में ऐसा कुछ विजुलाइज किया था। तो सबसे पहले तो अपन रिक्वायर्ड मॉड्यूल को कॉपी करते हैं। इसमें एक एक चीज़ अलग अलग से बता रहा हूँ, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट ज़्यादा कर रहा हूँ। वो सब कुछ एक साथ कोड में आ जाएगा लास्ट में। सो ये सब मैंने किया। और जो भी एक्सपेरिमेंट करता है इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग के बाद में सिर्फ ट्रेन टेस्ट पे करेंगे। टेस्ट सेट पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। उस पे एक्सपेरिमेंट कब करेंगे, जब हमारा मॉडल हमको पता हो कि अब मैं इसको लॉन्च करूँगा मैं। मतलब कि अब ये मेरा फाइनल मॉडल है, अब इसको मैं लॉन्च करूँगा। उसके बाद हम उस टेस्ट सेट का यूज़ लेंगे। तब तक के लिए उस टेस्ट सेट को भूल जाओ कि वो गायब हो गया है। तो पहले तो रिक्वायर्ड मॉडल, यहाँ पे अपन ने रिक्वायर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है। अब अपन को क्या करना है, हमको और विजुअलाइजेशन मतलब कोरिलेशन देखना है। कोरिलेशन मतलब कि ईच फीचर्स के बीच में रिलेशंस क्या है। जैसे कि कोई अगर इनकम बढ़ रही है तो हाउस का प्राइस भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे हाउस का प्राइस ज़्यादा है। तो ये कोरिलेशन कहलाता है। तो लेट्स चेक दिस आउट, ये कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है हमको, हाउसिंग इज इक्वल टू क्या, पी टी डॉट रीड सी एस वी, फाइल्स स्लैश ये, और इसका कॉपी तैयार कर लेते हैं। हाउसिंग कॉपी, हाउसिंग स्लैश कॉपी, हाउसिंग की कॉपी, क्योंकि इम्पोर्ट इम्पोर्ट डाटा बहुत कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है और मशीन लर्निंग के केस में डेटा सेट बहुत ह्यूज होता है। तो बार बार इम्पोर्ट करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब ये अपन तो 10 मिनट में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में हो जा रहा है अपना इंपोर्ट। लेकिन रियल केस में इंपोर्ट मतलब एक एक घंटे में तो इंपोर्ट होता है। तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कॉपी बना लो। तो हाउसिंग की कॉपी कैसे बन जाएगी, किसी भी डेटा फ्रेम की कॉपी कॉपी कीवर्ड से बन जाएगी। कॉपी ये बन गई। अब इसमें जो चेंजेज करेंगे वो उसमें चेंज नहीं होगा। नहीं तो अभी इसमें कुछ चेंजेज कर देते हैं, अगर डायरेक्ट इससे में करते हैं चेंजेज, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें कुछ चेंज हो जाता है तो इसमें पूरा ओरिजिनल डेटा सेट ही चेंज हो जाता है। उसके बाद अपन को ओरिजिनल डेटा सेट पे वापस जाना चाहते तो हमको वापस इंपोर्ट करना पड़ता है डेटा सेट, जो कि वापस 1 घंटा लगाओ। तो वो ठीक नहीं है, इससे अच्छा कॉपी बना ही लो। तो अब अपन को इस पे एक्सपेरिमेंट करना है। तो अपन को कोरिलेशन देखना है। तो ये अभी मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप केवल पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। उसके बाद केवल ट्रेन डेटा सेट पर ही सारा का सारा आप क्या करोगे, ट्रेन डेटा सेट पे सारा का सारा आप एक्सपेरिमेंट करोगे। टेस्ट डेटा सेट को भूल जाना है। तो मान लो कि यही ट्रेन डेटा सेट है, ठीक है, ये अपना ट्रेन डेटा सेट है। इसको कॉपी की जगह ट्रेन लिख देता हूँ, कॉपी की जगह ट्रेन लिख देता हूँ, TRAIN, ट्रेन लिख देता हूँ। लो, ट्रेन डेटा सेट है। स्प्लिट तो नहीं किया मतलब, लेकिन मान लेना कि ये स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट करना तो आपने वीडियो में लास्ट पिछले वीडियो में देख लिया होगा। तो कोरिलेशन कैसे चेक करेंगे। कोरिलेशनल मैट्रिक्स चेक करने के लिए कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है, CORR। तो कोरिलेशन यहाँ पे एक मार्क डाउन भी लगा देता हूँ। कोरिलेशन, को रिलेशन, ओके। उसके लिए कौन सा मैट्रिक्स है, CORR, कॉर, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, हाउसिंग, ये एक डेटा फ्रेम अपना, उसका CORR
आर पांडा देखो कितना ज़्यादा यूजफुल। अगर प्योर पाइथन में ये सब लिखते तो अपनी हालत ख़राब हो जाती। अब ये अपना ये बोला कि ये और है नहीं। क्यों नहीं है भाई? नियर बाय कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। अच्छा, तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले ही। तो कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सारे डेटा सेट इसमें फ्लोट नहीं है, तो लेट्स चेक दिस आउट। कैसे कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल को कैटेगोरिकल में? तो वो अभी बाद में करते हैं। हाउसिंग का उसमें से ड्रॉप करते हैं किसको? ओशन प्रॉक्सिमिटी को। ओशन प्रॉक्सिमिटी को डॉट डॉट कर देते हैं, तो ये कॉपी बना देगी प्रॉक्सिमिटी मिटी, इसको ड्रॉप कर देते हैं। मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। ड्रॉप, अच्छा ऐसे है ड्रॉप, इसको ऐसे, और यहाँ पे हाउसिंग, यहाँ पे इसके बाहर क्या होगा? हाउसिंग, हाउसिंग, अरे ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या है? सो लेट्स चेक। सो ये बार बार भूल जाता हूँ कि ये ऐसे कैसा है, तो ये होता रहता है। तो ये हाउसिंग को हटाते हैं, और यहाँ पे अपन को क्या दिखाना पड़ेगा? एक्सेस क्या है? एक्सेस डिफाइन करना है, कौन से एक्सेस से आपको ड्रॉप करना है। सो कौन से एक्सेस से ड्रॉप करना है? यस, एक्सेस इज इक्वल टू 1 से मुझे ड्रॉप करना है, इसको हटाते हैं। एक्सेस इज इक्वल टू 1 से ड्रॉप कर देना है। इनकम कैट ओशन प्रॉक्सिमिटी को हमको ड्रॉप करना है, ठीक है। सो ये, तो ये देखो, आप ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसने एक कॉपी बना ली है। हाउसिंग ने एक अपनी कॉपी बना ली है, मतलब कि ये ओरिजिनल डेटा सेट में अभी ये हाउसिंग डॉट ड्रॉप ओशन प्रॉक्सिमिटी से इसमें ड्रॉप हो गई है। पहले हाउसिंग में थी, हाउसिंग में है अभी, लेकिन इसने कॉपी बना लिया इसका। ये ऑपरेशन, हम ड्रॉप ऑपरेशन चलाते हैं तो ये कॉपी बना लेता है, और जो ड्रॉप हम करना चाहते हैं उसको ड्रॉप करके कॉपी बना लेता है। अगर हम चाहते हैं कि अपना ओरिजिनल डेटा से भी चेंज हो जाए, तो एक इन प्लेस यहाँ पे यूज करता है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो ये ओरिजिनल डेटा सेट भी चेंज हो जाएगा। आपको बता देता हूँ पहले कि हाउसिंग चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ। तो ये देखो, यहाँ पे ऑप्शन प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन इसके जब ड्रॉप कर दिया और इसने कॉपी बना लिया, तो हाउसिंग ऑप्शन प्रॉक्सिमिटी नहीं है। तो अब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू देख लेते हैं, ट्रू करके देखते हैं। TRU ट्रू। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कर लिया, अब इसने चेंज भी कर लिया है। अब हाउसिंग चेक चेक करते हैं। अब देखो, हाउसिंग ओरिजिनल डेटा सेट भी चेंज कर दिया, क्योंकि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू रखा इसलिए। सो कोरिलेशन कैसे चेक करें? कोरिलेशन चेक करने के लिए जो डेटा फ्रेम है जिसका कोरिलेशन चेक करना है, वो सब कैटेगोरिकल होना, न्यूमेरिकल होना चाहिए। कैटेगोरिकल डेटा में ये चेंज नहीं करेगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अगर कोई कैटेगोरिकल है तो उसको या ड्रॉप कर दो, या उसको कैटेगोरिकल डेटा में चेंज करो, उसको न्यूमेरिकल में चेंज करो। तो CORR कीवर्ड से हम पता लगा सकते हैं। ये एक डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम पूरा, और ये CORR अपना कीवर्ड टू फाइंड आउट कोरिलेशन मैट्रिक्स बिटवीन फीचर। सो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में। -1 से +1 के बीच में होती है। -1 मतलब कि ये ऑपोजिट रिलेटिव है, मतलब कि अगर लॉग्निट्यूड
ज़्यादा है तो वो बहुत कम होगा, और कम है तो ज़्यादा होगा, और वन मतलब कि वो बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, उसी स्पीड से बढ़ रहा है। सो ये देख सकते हैं। तो इसमें लॉगनीट्यूड और लॉगनीट्यूड में एक बता रहा है, मतलब कि पूरी तरह से रिलेशन में है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप के लिए है, लीनियर रिलेशनशिप के लिए। कोई मतलब कि पैराबोलिकल और क्वाड्रेटोरियल और कोई दूसरा रिलेशनशिप में है, तब तब ये मतलब कि कोरिलेशन का वैल्यू फाउंड कर लेगा, लेकिन वैल्यू गलत ही रहेगी। हम मान रहे हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो लीनियरली रिलेशन में है, और ये लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है। सो लीनियर रिलेशनशिप लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरे कीबोर्ड का की राउंड है, तो ऐसे ही प्रिंट टाइप होता है। लैटिट्यूड और लैटिट्यूड का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, ये देखो, लॉन्गिट्यूड कोई बढ़ मतलब माइनस में है, मतलब कि लॉन्गिट्यूड को बढ़ाएंगे तो लैटिट्यूड कम होगा, ऐसे रिलेशनशिप दे रहा है। हाउसिंग मीडियम एज का मतलब एज बढ़ाएंगे तो वैल्यू, भाई पैसे कितने बढ़ेंगे दिखते हैं, तो ये रहा। एज बढ़ाने पे पैसे, मतलब एज बढ़ने पे पैसे बढ़ रहे हैं थोड़े, कि ज़्यादा एज के मकान ज़्यादा महंगे हैं। टोटल रूम बढ़ाने पे तो मैं पैसे बढ़ रहे हैं। सो टोटल बेडरूम बढ़ाने पे भी ज़्यादा ही पैसे बढ़ रहे हैं, ये देखो। नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा किसमें पैसे बढ़ रहे हैं? अच्छा, तो मीडियन इनकम बढ़ाने पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसे मीडियन इनकम बढ़ाने पे बढ़ रहे हैं। तो इसका जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है, इसका केवल मैं रिलेशनशिप किसके साथ देखना चाहता हूँ, केवल इसके साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक भी डेटा फ्रेम है। तो इस डेटा फ्रेम का मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये भी एक डेटा फ्रेम ही तो होगा, हाउसिंग डॉट कॉर एक डेटा फ्रेम है, ये वाला डेटा फ्रेम। अब उसका मैं ये मीडियम हाउस वैल्यू, तो वो मीडियम हाउस वैल्यू के साथ इन सबका रिलेशनशिप दे देगा। तो मीडियन, MEDI, मीडियन हाउस VALUE। अच्छा, अब ये देखो, आप ये दे दिया इसने, तो लॉन्गिट्यूड पे माइनस में मतलब कि पैसे घट रहे हैं, लॉन्गिट्यूड ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूड ज़्यादा मतलब कि वो राइट डायरेक्शन में है। लैटिट्यूड ज़्यादा है तो भी पैसे घट रहे हैं, ऊपर के साइड में पैसे घट रहे हैं, ये क्या बात हुई? हाउसिंग मीडियन एज, मतलब ज़्यादा एज है तो पैसे हैं ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा है हाउस की। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वैल्यू कम है। हाउस होल्ड ज़्यादा है तो, मीडियन इनकम ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिलेट, मीडियन इनकम वैल्यू पे बहुत डिपेंड करती है। तो अपन अपना टास्क भी क्या है कि इन सब फीचर्स से हमको वैल्यू निकालना है, प्राइस कितना है, हमको कोई ये सब चीज़ दे देगा। लैटिट्यूड दे देगा, लैंगिट्यूड दे देगा, हाउसिंग मीडियन एज दे देगा, टोटल रूम दे देगा किसी घर का, टोटल बेडरूम दे देगा, पॉपुलेशन उस इलाके में पॉपुलेशन कितना है वो दे देगा, हाउस होल्ड कितने हैं वो भी दे देगा, मीडियन इनकम उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उसके मीडियम इनकम कितना है, और मीडियन हाउस वैल्यू कितनी, वैल्यू तो हमको निकालनी होगी, तो ये सब फीचर्स दे देगा। और हमको वैल्यू निकालनी होगी कि कितने पैसे है, कितने रुपए का है, हमको ये बताना होगा, ऐसा मॉडल हमको बनाना है। सो एक मार्क डाउन लिख देते हैं यहाँ पे। पहले तो ये सॉर्टेड है क्या, इसको सॉर्ट भी कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट। तो ये सॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई? सो सॉर्ट किससे होगा, सॉर्ट वैल्यूज से होगा। टैब दबा लेते हैं ना भाई, सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज से ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ये असेंडिंग में करना चाहिए क्या, असेंडिंग में, ASE, असेंडिंग, ASCE, असेंडिंग, यस ट्रू, या फॉल्स, फॉल्स करते हैं। असेंडिंग नहीं, अपन को डिसेंडिंग में चाहिए, मतलब कि जो ज़्यादा रिलेशनशिप है वो पहले दिखाए। तो मीडियन इनकम बहुत ज़्यादा रिलेट, मतलब मीडियन इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा रुपए,
अगर जीरो वैल्यू है तो मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ मार्क डाउन बना देना एक, कि मीडियन जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब वैल्यू हाउस वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियन इनकम वेरी मच। सो ऐसा कुछ मार्क डाउन बनाना है। तो मार्क डाउन आर, फर्स्ट मार्क डाउन क्या है, मीडियन इनकम ये सब लिख देना आप। मीडियन इनकम, हाउस की वैल्यू मीडियन इनकम इतनी ज़्यादा है तो ऐसे ऐसे अपने वर्ड में लिख देना। टोटल रूम की भी थोड़ी बहुत है, और हाउसिंग मीडियन एज की भी है। और ये तो बहुत कम, देखो ये 0.6 0.4 इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं है, ये भी ज़्यादा नहीं है, ये भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन लैटिट्यूड बढ़ाने पे, लैटिट्यूड बढ़ने पे वैल्यू कम हो गई, ये भी कुछ कंसिडरेबल डिग्री में कम है। तो इसमें भी ये भी लिख देना कि लैटिट्यूड ज़्यादा होगा तो मार्क डाउन में ये कम होगा, क्योंकि ये बाद में काम आएंगे। मार्क डाउन ये सब लिखना है। अभी तो मैं ये रिमेंबर करके चल रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, या वीडियो लंबी हो जाएगी लिखते रहूँगा तो ये मैं कभी बाद में लिख दूंगा। अब तो कोरिलेशन फाइंड करने का एक और तरीका है, तो वो कैसे फाइंड करें, लेट्स चेक दिस आउट। तो हम पांडाज का कौन सा इस प्लॉटिंग यूटिलिटीज यूज करके हम स्कैटर मैट्रिक्स, हम ये कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। तो पहले इंपोर्ट करते हैं एक, तो फ्रॉम पांडाज डॉट प्लॉटिंग यूटिलिटीज, प्लॉटिंग यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं पांडाज की। इंपोर्ट क्या, स्कैटर मैट्रिक्स, स्कैटर मैट्रिक्स। सो ये क्या अपन को देता है, स्कैटर मैट्रिक्स, या मार्क डाउन लिख देता हूँ, ये इसको मैं मार्क डाउन में चेंज कर दूंगा, ये मार्क डाउन है मेरे। सो प्लस, अच्छा, तो स्कैटर मैट्रिक्स से हम क्या निकाल सकते हैं, हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो वो करेंगे ऐसे। सो हाउस स्कैटर मैट्रिक्स कॉल करता हूँ, फंक्शन है, इसमें पास करता हूँ अपना डेटा फ्रेम, हाउसिंग को पास कर देता हूँ, और हाउसिंग में फिक्स साइज, FIG फिक्स साइज डिफाइन कर देता हूँ कैसा होना चाहिए, 12 और 8। चलो अब ये ड्रॉ करेगा, सारे मैट्रिक्स ड्रॉ करेगा। ये तो बहुत ज़्यादा ड्रॉ करने लग गया है, जो ड्रॉ करेगा ही करेगा, इतना है ही। क्योंकि हाउसिंग में कितने फीचर्स हैं, हाउसिंग में कोरिलेशन में ये सब इतने सारे फीचर हैं। लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 × 9 को ड्रॉ करने में टाइम कितना लगेगा, इतना सारा। ये देखो 9 × 9 है, तो ये सारे 9 × 9 यानी ईच का सबके साथ ड्रॉ कर रहा है। लॉगिट्यूड को लॉगिट्यूड के साथ, लॉगिट्यूड को लॉगिट्यूड के साथ, ये नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि लॉगिट्यूड का लैटिट्यूड एक्स का एक्स के साथ अगर मैं कोई प्लॉट करता हूँ तो क्या आएगा, एक इस स्ट्रेट लाइन आएगी, और क्या ही आ जाएगा। जैसे एक पे एक होगा, क्योंकि एक्स एक है, तो एक्स एक और एक, तो आप देख लेना एक बार, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन ये डायगोनल में क्या है, ये है क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन। लॉगिट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बता रहा है, अपन ने पहले भी देखा। लैटिट्यूड का ऐसा है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ऐसा 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 डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। और ये सब कोरिलेशन के ग्राफ है, ये कोरिलेशन इससे पता भी चल जाता है। जैसे कि ये आप ये देख रहे हो, ये नीचे जा रहा है, यानी कि बैकवर्ड टिल्ट है, और थोड़ा फैला हुआ है। जितना कम फैला होगा, मतलब कि ये वाइडनेस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा कोरिलेशन होगा। और ये जितना स्लोप से, जितना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्लोप ऐसे भी हो जाता तब भी, मतलब सीधा सीधा होता, हॉरिजॉन्टल होता, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क कब पड़ता, जब ये वाइडनेस है वो कम होता। तो लेकिन मैं इतना ज़्यादा ग्राफ चाहता नहीं हूँ। अपन में जो मेन है, जिस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे हमको पता था इन चार पे डिपेंड करता है, एक एक ये इस पे, एक इस पे,
और एक इस पे और एक लैटिट्यूड पे। इन सब पे मैं 5 पे बनाना चाहता हूँ। सो इस पे ही बनाता हूँ, तो उस डेटा फ्रेम को हमको पास करना पड़ेगा। मैंने पूरा डेटा फ्रेम पास कर दिया था उसको। तो इस बार थोड़ा सा कम डेटा फ्रेम पास करते हैं। तो हाउसिंग किस कौन कौन सा डेटा लेना है मुझे? हाउसिंग का लेना है। मीडियन हाउस वैल्यू तो लेना ही लेना है, क्योंकि इसी का तो मीडियन हाउस वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू। उसके बाद क्या करना है? मीडियन हाउस वैल्यू के बाद में मीडियन इनकम, मीडियन इनकम, मीडियन इनकम। इनकम, इसको मुझे को डबल में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 2D मैट्रिक्स है ये, ना कि 1D मैट्रिक्स। यार ये क्या ही कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट। इनकम और हाउस, टोटल रूम्स, टोटल टोटल क्यों नहीं आ रहा है? टैब दबाने पर आ नहीं रहा है, टाइम ले रहा है। तो मैं एक बार प्रिंट करके देता हूँ। तो ये हमने ये लिखा। आपको क्या क्या चाहिए? मीडियन हाउस वैल्यू, मीडियन इनकम और टोटल रूम्स और हाउसिंग मीडियन एज एंड लैटिट्यूड। तो इसको प्लॉट करता है। तो अब ये प्लॉट करेगा। अब थोड़ा कम प्लॉट करेगा इसमें। तो टोटल कितना है? 5 है, तो 5 × 5 25 ही प्लॉट करेगा उसमें। 9 × 9 81 प्लॉट कर दिए थे, जो कि अब ये देखो, ये अपना ऐसे कुछ आया। इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, जिससे कि पूरे स्क्रीन में आपको पता चले। सो ये क्या बता रहा है? मीडियन हाउस वैल्यू और इसका मीडियन हाउस वैल्यू, ये वाला ग्राफ वाला, और ये लैटिट्यूड, मीडियन हाउस वैल्यू का लैटिट्यूड के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जब मीडियन हाउस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो कोई रिलेशनशिप लग रहा है कि ये ऐसे कुछ है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये बैकवर्ड स्लैश जैसे लाइन है, ऐसे टिल्ट हो रहा होगा जैसे आपका कर्सर है। और ये देखो एक ये वाला, ये बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड टिल्ट है, और इसकी वाइडनेस भी कम है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। जैसे मीडियन हाउस वैल्यू की मीडियन इनकम से रिलेशनशिप ज़्यादा है और पॉजिटिव में है। मतलब कि ये मीडियन इनकम, मीडियन इनकम बढ़ेगा तो हाउस वैल्यू बढ़ेगा। तो ये सब रिलेशनशिप है। जब ऐसा हो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड में बढ़ रहा हो, यानी फॉरवर्ड की तरफ हो। एक तो यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, और कौन सा अच्छा रिलेशनशिप है। एक ये रिलेशनशिप है, ये भी फॉरवर्ड में, मतलब मीडियन इनकम और मीडियन हाउस वैल्यू, ये दोनों सेम ही हैं, बस इसका रिवर्स है। एक्स को वाई, वाई को एक्स में चेंज कर दिया है। और कौन सा है? और कौन सा नेगेटिव में कौन सा था? नेगेटिव में ये था लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कहाँ है? ये लैटिट्यूड है और इसका हाउस वैल्यू है। तो सबसे अच्छा तो यही रिलेशनशिप लग रहा है नेगेटिव का, बाकी सब पॉजिटिव थे। तो इससे पता नहीं लग रहा है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप, बहुत ख़राब रिलेशनशिप है लेकिन बहुत कम है। तो ये लग रहा है कि ये नीचे पीछे की तरफ गिर रहा है। तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव में है, मतलब कि हाउस वैल्यू कम होगी जब लैटिट्यूड ज़्यादा होगा। और मीडियन इनकम ज़्यादा होगा तो मीडियम हाउस वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और ये जो डायगोनल में जो ग्राफ्स बने हुए हैं, वो तो मीडियन हाउस वैल्यू का ग्राफ मीडियन हाउस वैल्यू में ही बनाएंगे, तो एक सिंपल सी लाइन आएगी। लेकिन यहाँ पे तो ये ऐसा कैसा लाइन आ रहा है? तो एक्चुअली में सिंपल सी लाइन लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसने डायरेक्ट मीडियन हाउस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ही अपन को बता दिया, जिससे हमको ज़्यादा फ़ायदा हो। कुछ तो वैल्यू हमको फ़ायदा, मतलब कुछ तो मतलब इस ग्राफ का
इम्पोर्टेंस हो, इसलिए अपन सीधी सीधी लाइन हमेशा हम दिखते रहे, क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम पता तो चले। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मीडियन हाउस वैल्यू का। ये मीडियन है इनकम का, मीडियन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल रूम्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हाउसिंग वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन और ये एटीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स हाउ we can check the correlationship between features in data set. So using core keyword we can find the, क्या फाइंड कर सकते हैं अपन, ये कोरिलेशन बिटवीन फीचर्स फाइंड कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं कि कोरिलेशन कैसा है। जब ये ऐसा होगा तब कोरिलेशन अच्छा होगा। इसको एक बार सर्च कर लेते हैं कोरिलेशन को, तब आपको पता चल जाएगा। कोरिलेशन पैटर्न सर्च करते हैं। ओके, सो कोरिलेशन रिलेशन पैटर्न ये सर्च करता है। सो ये तो आपको पता चल गया कि कोरिलेशन कैसे, ये यहाँ पे कोरिलेशन कैसे फाउंड करते हैं। अभी बस लास्ट में ये चेक कर लेते हैं कि कोरिलेशन पैटर्न कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो ये डेटा सेट है, डेटा सेट का कोरिलेशन फाइंड किया गया है। ये मैप कोरिलेशन का ग्राफ है। सो इसमें ये देखो, ये आगे की तरफ झुक रहा है, और इसकी विड्थ देखो, मतलब बहुत कम, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा स्पार्स मतलब कि ज़्यादा फैला हुआ डेटा सेट नहीं है। तब इसका मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दोनों फीचर्स के बीच में। अगर ये देखो ये सब फैले हुए हैं, जैसे कि ये एफ एम डी और ये सब फैला हुआ है, तो इसका मतलब जैसे ये तो बिल्कुल फैला हुआ है, मतलब कि इसमें बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है, एकदम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम रैंडम है ये, एक दूसरे से बिल्कुल रैंडम है। ये भी फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है, और ये इसमें देखो, ये सेकंड नीचे जो थे, इसमें मतलब कि थोड़ा सा है रैंडमली, मतलब ज़्यादा फैलाव तो है डेटा सेट में, ग्राफ में, लेकिन थोड़ा कम भी है। और पीछे झुका हुआ है, तो मतलब कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और ये स्पार्स, बहुत ज़्यादा स्पार्सनेस है, तो मतलब रिलेशनशिप नहीं है इसमें। कितना मतलब कि ये बोल रहे हो ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा स्लोप होगा या कम स्लोप होगा, ऐसे कम स्लोप ज़्यादा होगा यानी, या स्लोप कम होगा, ज़्यादा गिरा हुआ हो, तो उस इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि ये वाइड कितना है। अगर ये इतना भी बहुत ज़्यादा एकदम नीचे लेटा हुआ भी हो जाता, तब भी इससे ये नहीं कह सकते कि को रिलेशनशिप ज़्यादा है। इस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि ये वाइड कितना है। डेटा सेट अगर दोनों के बीच में प्लॉट करेंगे, तो ये वाइड कितना है, तब उससे पता चल जाता है कि कोरिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ऐसे हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कौन सा रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, कोर और स्कैटर मैट्रिक्स है, जो लीनियर रिलेशनशिप है वही फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपस में स्टार पैटर्न बना रहा है, स्टार पैटर्न, ऐसा पैटर्न, स्टार पैटर्न, एस टी ए स्टार, ये टी टी पैटर्न। सो ये सर्च करता हूँ। जैसे कि आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे ये है, ये ऐसा स्टार पैटर्न है, ये ऐसे स्टार पैटर्न है, ये वाला स्टार पैटर्न है। तो क्या रिलेशनशिप, ये कोर रिलेशनशिप, कोर अगर इसका मैट्रिक्स निकालेंगे, कोर रिलेशनशिप बिटवीन टू फीचर निकालेंगे, तो ये जीरो फाइंड करेगा। लेकिन आप देख सकते रिलेशनशिप तो है, ऐसा पैटर्न बना रहा है तो रिलेशनशिप है, तभी तो बना रहा है, इस ऐसा पैटर्न बना तभी तो बना रहा है। लेकिन क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए ये कोरिलेशन जो कोफिशिएंट देगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट वो जीरो होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से +1 के बीच में। अगर माइनस में है, -1 है तो
नेगेटिवली कोरिलेटेड और प्लस में तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और जीरो है तो कोई कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इन सब का जीरो जीरो देगा, इसका भी वन देगा, इसका भी वन देगा। जितना आगे टिल्ट भी हो जाएगा, जैसे ये टिल्ट हो गया आगे की तरफ, तब भी इसका वन ही माना जाएगा। ये -1, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना टिल्ट है या कितना टिल्ट नहीं है। ये -1 -1 और इसका -0.8, इसका -0.1, इसका 0.4, ये 1। सो ये ऐसे हम देख सकते हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चेक देखेंगे। ये भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, 30 मिनट का वीडियो पहली बार बनाया है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सब चेक करेंगे।